हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र सर और डेली की भांति मैं आज आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाता हूं और उसी में आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा क्या, पर्यायवाची। ठीक है, और पर्यायवाची मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपको सीधे परीक्षा में यहाँ से ही पूछा जाएगा, यानी मेरे पढ़ाए हुए से ही आएगा, क्योंकि आज तक जितना पूछा गया है मैं सारा उसी का एनालिसिस करके आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए तो कह रहा है आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को क्या है, पर्यायवाची। जिसमें कैसे, तो कह रहा है जैसे एक शब्द मैंने ले लिया क्या है, आग। अब देखिए पूछेगा आग का पर्यायवाची क्या है। जैसे मैं कह दूं आग है, इसका पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो आग को और किस नाम से हम जानते हैं, या आग के लिए कौन सा ऐसा शब्द जो है जो इसके समान अर्थ रखता है, यानी आग उसको कहते हैं, या और क्या कहेंगे कि आग का ही अर्थ देता है, यही तो पर्यायवाची है। तो मैं कह दूं एक शब्द है, जैसे आग को क्या कह सकते हैं, ज्वाला। आग को हम क्या कह सकते हैं, ज्वाला, ज्वाला हो गया। ठीक है, और इसी को क्या हम कह सकते हैं, तो कह सकते हैं वैश्वानर। क्या कह सकते हैं, वैश्वानर, वैश्वानर। ये आग की पर्यायवाची है। वैश्वानर का अर्थ भी होता है क्या, आग, और कह रहा है ज्वाला का भी अर्थ क्या होता है, आग ही होता है। इसी तरह मैं कह दूं क्या है, वायु सखा। मैं कह दूं क्या है, वायु, वायु सखा। देखिए आग का पर्यायवाची एक क्या है, वायु सखा भी है। क्या है, ज्वाला, वैश्वानर, वायु सखा, और क्या है, मैं कह दूं क्या है, तो क्या है, अनल, अनल, अनल। देखिए अनल आग का होता है और अनिल हो जाएगा तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो कह रहा देखिए ये आग का ज्वाला, वैश्वानर, वायु सखा, अनल। ठीक है, और इसी तरह से मैं कह दूं वहन। क्या है, वहनी। देखिए वहन भी होता है किसका, आग का पर्यायवाची। और देखिए क्या होता है, तो और मैं कह दूं कृषाणु। क्या होता है, कृषाणु, कृषाणु भी होता है किसका, किसका, आग का पर्यायवाची। और क्या होता है, तो मैं कह दूं दव। क्या होता है, दव, दव भी होता है किसका पर्यायवाची, तो वायु का। और मैं कह दूं क्या होता है, धनंजय। क्या होता है, धनंजय, धनंजय किसका पर्यायवाची है, किसका, आग का पर्यायवाची है। क्या क्या, तो ज्वाला, ज्वाला, फिर क्या, वैश्वानर, फिर वायु सखा, फिर क्या है, कह रहा अनल है, अनल माने आग और अनिल माने हवा। फिर कह रहा है वहन है, कृषाणु है, दव है, धनंजय। लेकिन आप लोगों को देखिए क्या याद करना, जैसे मैं कह दूं क्या है, तो वायु सखा, एक क्या, अनल, इसके बाद क्या है, तो कृषाणु, इसके बाद क्या है, वहन, और क्या है, दव, और क्या है, धनंजय। आप लोग इसको याद कर लीजिए। वैसे सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता आग में अनल को और कृषाणु को। ठीक है, इन दोनों को स्टार लगाइएगा। किसको किसको, कह रहा कृषाणु, अनल, और किसको कह रहा है, दव। ये सब क्या है, ये स्टार लगाइएगा, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो आग का हमारा पर्यायवाची ज्वाला, वैश्वानर, वायु सखा, अनल है, दव है, कृषाणु है, धनंजय। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है, जैसे मैं कह दूं किसका, तो मैं कह दूं क्या क्या है, दानव का। मैं कह दूं दानव का पर्यायवाची है, दानव, दानव, दानव का पर्यायवाची क्या है, तो दानव क्या होता है, दानव, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दानव का पर्यायवाची क्या है, दैत्य, दैत्य भी है किसका पर्यायवाची, क्या है, दानव का पर्यायवाची, दैत्य। और मैं कह दूं क्या है, तो निशाचर, निशाचर यानी रात के पर्यायवाची में आप चर देखिए जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दानव का, यानी निशाचर, रजनीचर, विभाचर, ऐसे चर शब्द जोड़ देंगे
तो हमारा क्या है, किसका पर्यायवाची बन जाएगा, दानव का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कह रहा दैत्य है, फिर कह दिया निशाचर, क्या कह दिया, निशाचर, निशाचर हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं कह दूं क्या है, दैत्य हो गया, निशाचर हो गया, और मैं कह दूं तो तमीचर, क्या होता है, तमीचर, तमीचर होता है। फिर मैं कह दूं क्या होता है, तो क्या है, रजनी, रजनी माने रात होती है, रजनीचर, तो आप रजनीचर भी, रजनी, रजनीचर। देखिए क्या है, दैत्य हो गया, निशाचर हो गया, तमीचर हो गया, रजनीचर हो गया, और मैं कह दूं क्या है, यातुधान, क्या है, यातुधान, यातुधान, और मैं कह दूं क्या है, क्या है, सरार, और क्या होता है, सरारी, सरारी, सरारी। इसके यानी दैत्य हो गया, निशाचर, तमीचर, रजनीचर, यानी रात वाले पर्यायवाची में आप अगर चर जोड़ेंगे तो किसका बन जाएगा, कह रहा दानव का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, ऐसे। और देखिए याद करना, जैसे दैत्य हो गया इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, और इसके बाद देखिए निशाचर भी पूछा जाता है, फिर रजनीचर हो गया, यातुधान, यातुधान को आप याद करेंगे, और कह रहा सरार को। ठीक है, सरार, और दैत्य, यातुधान, सरार और निशाचर, इन सबको आप विशेष रूप से याद करेंगे, ये सब पूछे जाते हैं। यार रजनीचर हो गया, तमीचर भी है तो सभी, लेकिन आपको देखिए मेन रूप से क्या, जैसे निशाचर हो गया, यातुधान हो गया, दैत्य, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो जो बार बार पूछे जाते हैं मैं उनको सर्किल कर दे रहा हूं, आप उसे अवश्य ही याद कर लें। ठीक है, और लाइव टॉप एकेडमी पे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही मैटर दिया जाता है जो सीधे आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए, जैसे मैं कह दूं किसकी, अमृत की पर्यायवाची, अमृत, अमृत, अमृत की पर्यायवाची क्या होगी, जो बार बार पूछा जाता है। तो अमृत के पर्यायवाची में सबसे पहले पूछा जाता है किसको, सुधा को। क्या पूछा जाता है, सुधा। देखिए अमृत के पर्यायवाची में सबसे पहले सुधा पूछा जाता है, यानी कह लीजिए सुधा माने भी क्या होती है, अमृत। इसके बाद अमीय, क्या कहते हैं, अमीय, अमीय, फिर क्या है, मैं कह दूं अमी है, सोम, एक और क्या होती है, सोम, बहुत बार पूछी जाती है, अमीय भी सुधा, फिर कह रहा सोम, सोम। इसके बाद क्या है, पीयूष, पीयूष भी पूछा जाता है बहुत। देखिए तो कह रहा है अमृत के पर्यायवाची में क्या है, पीयूष, कह रहा है पीयूष, पीयूष भी पूछा जाता है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या है, पीयूष। और क्या है, अमी, अमी पियावे मान बिनु, है न, तो अमी भी होता है। इन सबको आप लोग याद करेंगे, सुधा, अमीय, सोम, पीयूष और अमी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यानी अगर अमृत का पूछेगा तो इसी में से आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। इसी तरह देखिए मैं कह दूं किसका, तो अब देखिए घोड़ा, यानी घोड़े, घोड़े का पर्यायवाची किसका, घोड़ा का, घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, सबसे पहले क्या पूछा जाता है, अश्व, बाजी है, तुरंग, क्या है, तो कह रहा अश्व, अश्व, फिर कह रहा है बाजी, अश्व, बाजी, है, बहुत बार पूछा जाता है, अश्व, बाजी है, फिर कहता है क्या, तुरंग, कह रहा तुरंग, अश्व, बाज है, तुरंग। इसके बाद क्या है, रवि सूत, क्या कहता है, रवि, रवि, फिर कहता है सूत, रवि सूत। और एक क्या है, तो कह रहा सैंधव, सैंधव, सैंधव। ये बार बार पूछा जाता किसके पर्यायवाची में, तो कह रहा घोड़ा, यानी अश्व भी पूछा जाता, वाज है, तुरंग, फिर कह रहा है सैंधव, सैंधव। ये बार बार पूछा जाता है किसके पर्यायवाची में, तो घोड़ा के पर्यायवाची में। अगर घोड़ा का पर्यायवाची आएगा तो आपको इन्हीं में से एक मिल जाएगा। ठीक है,
और हमें ऐसे ही पढ़ना है। लाइव टॉप एकेडमी पे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन एक बार में होगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोगों के पास तुरंत हमारा क्या है, लाइव टॉप एकेडमी का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आग का हो गया, दानव का हो गया, अमृत का हो गया और घोड़ा का पर्यायवाची हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या है, तो आगे इसी तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, और इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमारा एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर हिंदी आएगी, अगर हिंदी पूछी जाती है तो आप लोगों को यहाँ से ही, अगर हिंदी में पर्यायवाची पूछा जाता है तो यहाँ से ही मिलेगा। ठीक है, और मैं एक शब्द लेता हूँ, जैसे मैंने कह दिया आकाश, क्या है, आकाश, आकाश का पर्यायवाची। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो आकाश का गगन, नभ, शून्य, बहुत सारे होते हैं, लेकिन देखिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट मैं उसको लिख रहा हूं और आप लोग देखिए। तो कह रहा आकाश में सबसे पहले क्या है, तो मैं लिख दूं आकाश का पर्यायवाची सबसे पहले क्या होता है, देखिए शून्य भी होता है, शून्य, फिर कह रहा नभ, ये लोग जानते हैं, लेकिन देखिए क्या है, अनंत। अब अनंत अगर दे तो कितने लोग लगाएंगे, कम लोग लगाएंगे। शून्य है, नभ है, अनंत है और क्या है, अंतरिक्ष। क्या होता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता किसका पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची। और क्या होता है, देखिए एक और क्या होता, अभ्र, अभ्र, ये अभ्र, कितने लोग लगाएंगे अभ्र, ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे एग्जामिनर देता है। और क्या है, धा, धा माने भी होता, केवल धा, ऐसे धा माने भी होता है क्या, आकाश होता है। और एक और क्या, तो मैं कह दूं पुष्कर, क्या है, पुष्कर, पुष्कर भी होता किसका, आकाश के पर्यायवाची में। कह रहा है देखिए शून्य होता है, धा होता है, पुष्कर होता है, फिर कह रहा है अभ्र, अभ्र अनंत। ठीक है, और बाकी शून्य, नभ, अंतरिक्ष आप लोग सब जानते हैं, लेकिन धा, पुष्कर, अनंत और अभ्र को अवश्य याद करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही आपको, अगर इससे आएगा, आकाश से पूछेगा तो आप लोगों को इसी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या, तो मैं कह दूं एक शब्द क्या ले लूं, जैसे आँख, आँख का पर्यायवाची किसका, आँख का, कह रहा आँख का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, आँख का। चलिए तो सबसे पहले देखिए आँख को क्या, नयन, चक्षु कहते हैं। तो देखिए क्या क्या है, तो मैं कह दूं आँख के पर्यायवाची में सबसे पहले क्या है, चक्षु, बहुत बार पूछा जाता है, क्या है, चक्षु। फिर कह रहा है चक्षु के बाद कह रहा है दृग, क्या होता है, दृग, दृग, चक्षु के बाद होता है दृग। और क्या होता है, अक्ष होता है, चक्षु होता है, फिर कह रहा अक्ष भी होता है, किसका, आँख का पर्यायवाची। और क्या होता है, तो आँख का पर्यायवाची में क्या होता है, चक्षु, दृग, फिर कह रहा है कि अच्छी, फिर कह रहा कि अम्बक, चख दीदा, कह रहा अम्बक, अम्बक, फिर कह रहा अम्बक, चख दीदा, चख दीदा, चख दीदा किसकी पर्यायवाची है, तो आँख की। कह रहा चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख दीदा। और फिर कहता ईक्षण, क्या कह रहा है, ईक्षण, ईक्षण भी किसका पर्यायवाची है, तो आँख के पर्यायवाची में। और प्रेक्षण, ठीक है, लोचन, विलोचन, बहुत सारे होते हैं। कह रहा ईक्षण, और क्या है, ईक्षण के बाद जैसे कह दिया आपको क्या है, विलोचन, विलोचन, लोचन, विलोचन, ठीक है। और प्रेक्षण, क्या होता है, प्रेक्षण, प्रेक्षण, ठीक है। और नयन, आप लोग जानते हैं नयन भी होता है, लोचन भी होता है, दृग भी होता है, बहुत सारा। लेकिन एग्जामिनर देखिए क्या है, दृग पूछता है, चक्षु पूछता है, अक्ष पूछता है, ठीक है। और देखिए ईक्षण और प्रेक्षण, ईक्षण और प्रेक्षण, विलोचन तो आप लोग जानते हैं। तो चक्षु को, अक्ष को, प्रेक्षण और ईक्षण को आप
अवश्य याद करेंगे, ठीक है। अगर आंख के पर्यायवाची अगर पूछेगा तो यहाँ से ही पूछ लेगा, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ से ही आपसे पूछेगा, ऐसे आप लोगों को पढ़ना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे न। इसी तरह से मैं कह दूं क्या है, इच्छा, यानी इच्छा, इसकी पर्यायवाची क्या है, इच्छा को और हम किस नाम से जानते हैं, तो मैं कह दूं इच्छा का क्या, जैसे मैं कह दूं इच्छा या उत्कंठा, इसको क्या कह सकते हैं, उत्कंठा हम कह सकते हैं ना, उत्कंठा, तो हो जाएगा उत्कंठा। और एक शब्द में हम कह सकते हैं इसको क्या, तो वांछा कह सकते हैं, वांछा, यानी यहाँ होता है वांछा, ऐसी वांछा ऐसे लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं क्या है, रुचि भी लिख सकते हैं, रुचि, तृष्णा, क्या कह सकते हैं, रुचि, इच्छा की परिभाषा में रुचि आएगी, तृष्णा भी आएगा, तृष्णा, हाँ तृष्णा भी आएगा। और कह रहा है मनोरथ चाह, यानी मैं कह दूं मनोरथ चाह, यानी मन को, जैसे मनोरथ, मन को चाहने वाला, तो क्या होगा मनोरथ चाह, मनोरथ, मनोरथ चाह, मनोरथ चाह, ठीक है। किसकी, इच्छा की पर्यायवाची है मनो, या मैं कह दूं क्या है, मर्जी, मर्जी भी हमारी क्या होगी, इच्छा ही होगी, तो मर्जी है, अस्पृहा है, लिप्सा है, मर्जी, तो कह रहा मर्जी है, फिर कह रहा अस्पृहा, अस्पृहा, फिर कह रहा है लिप्सा, देखिए क्या है, लिप्सा, लिप्सा, तो क्या क्या हो गया, कह रहा उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ चाह, मर्जी, अस्पृहा, लिप्सा। अब देखिए आपको क्या याद करना है, आपको याद करना इच्छा में, जैसे वांछा, रुचि तो आप जान लेंगे, फिर कह रहा है अस्पृहा और लिप्सा और किसको, तृष्णा को, इन चार को याद करना, किसको, तो कह रहा मर्जी तो आप जान ही जाएंगे कि मर्जी होगा, ठीक है, लेकिन अस्पृहा, लिप्सा और तृष्णा और वांछा, उत्कंठा भी आप जान जाएंगे, ये तो ऐसे पढ़ेंगे। आपको वांछा, अस्पृहा, लिप्सा और तृष्णा को मेन रूप से पढ़ना है, जिसको मैं सर्किल करता हूं। हो सकता है अगर इच्छा की पर्यायवाची पूछेगा तो क्या है, यहीं से आपका मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे हमें पढ़ना है। और आगे मैं एक शब्द लेता हूं, जैसे मैं कह दूं क्या है, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची किसका, तो कह रहा इंद्र का, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो मैं कह दूं इंद्र के पर्यायवाची में सबसे पहले क्या है, मधवा, क्या होता है, मधवा, 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 ठीक है, मधवा। इसके बाद क्या होता है, शक, मधवा के बाद क्या होता है, शक, फिर क्या होता है, पुरंदर, पुरंदर, तो कह रहा मधवा, शक, पुरंदर। इसके बाद क्या कहता है, में क्या है, मेघपति, सुरेंद्र, इसके बाद सुरेंद्र, देखिए सुरेंद्र, फिर इसके बाद मेघ, मेघपति, मेघपति, देखिए इंद्र का पर्यायवाची में मधवा, शक, पुरंदर, सुरेंद्र, मेघपति, कह रहा क्या है, मेघपति, और क्या होता है, अमरपति, पुरहुत, कह रहा अमरपति, अमरपति, मेघपति, अमरपति, और क्या कह रहा है, पुरहुत, वज्रधर, क्या कह रहा, पुरहुत, पुरहुत, फिर कह रहा वज्रधर, वज्र, कह रहा वज्रधर, वज्रधर, किसका, इंद्र का पर्यायवाची होता है, क्या क्या, तो कह रहा माधवा होता है, शक होता है, पुरंदर होता है, फिर कह रहा सुरेंद्र को तो ऐसे, क्योंकि नाम वाला अधिक पूछता है, ठीक है, नाम वाली पर्यायवाची अधिक, कह रहा सुरेंद्र है, फिर जैसे कह दिया वज्रधर, फिर कह दिया क्या है, माधवा भी पूछता है, और इस तरह शक भी पूछता है, और पुरंदर भी, कह रहा है पुरंदर। तो ये सब ऐसे पूछे जाते हैं। इंद्र के पर्यायवाची में सुरेंद्र हो गया, वज्रधर हो गया, शक हो गया, मधवा हो गया, पुरंदर, और मेघपति, अमरपति, ये सब पूछे जाते हैं। और एक पुरहुत, ठीक है, क्या, पुरहुत, अगर इंद्र का आएगा
तो यहीं से आपको मिल जाएगा अगर इंद्र का पर्यायवाची पूछेगा तो। ठीक है, हमें इस तरह से पढ़ना है और लाइव टॉप एकेडमी पर आपको इस तरह से पढ़ाया भी जाता है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। और वीडियो को आप पूरी वीडियो को देखिए तब आपको समझ में आएगा। आप बहुत लोग ऐसे हैं 2 मिनट वीडियो देख के बंद कर देते हैं, क्या समझ में आएगा जब तक पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे। आप पूरी वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तब आप पाएंगे कि हमको कुछ मिला। ठीक है, ऐसे मैं कह दूं तो ईश्वर की पर्यायवाची किसकी, तो कह रहा ईश्वर। अब देखिए ईश्वर की पर्यायवाची क्या है, तो सबसे पहले क्या है, ईश माने क्या होता है, ईश माने भी ईश्वर होता है। और एक शब्द में कह दूं ईश, और जैसे क्या कह दूं अज, क्या कह दूं अज। देखिए अज होता है, अज माने ईश्वर। किसी से पूछिए, देखिए अज माने क्या बताएगा, ईश्वर नहीं बताएगा। फिर कह रहा है ईश भी होता है, अज भी होता है, और क्या होता है, जैसे मैं कह दूं क्या, हाँ जगदीश भी होता है। क्या होता है, जगदीश। कह रहा जगदीश भी होता है किसका, इसका पर्यायवाची, यानी ईश्वर का पर्यायवाची जगदीश। या जगन्नाथ, क्या कह दूं मैं, जगन्नाथ, जगन यानी जगन्नाथ। तो इसको इस तरह से आप लिखिए जगन्नाथ। ऐसे जगन्नाथ भी होता है, पर ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म भी होता है। क्या होता है, इस तरह पार ब्रह्म भी होता है। जैसे ईश हो गया, अज हो गया, या जगन्नाथ हो गया, पर ब्रह्म हो गया। ऐसे ये सब क्या है, ईश्वर की पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची, ईश्वर के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से मैं कह दूं किसका, कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची। देखिए तो कह रहा कामदेव का क्या होगा, सबसे पहले तो मैं कह दूं क्या होता है, मदन ही पूछ लेता, मदन। फिर कह रहा है मनोभव, कह रहा मदन मनोभव। फिर कह रहा मार, फिर कह रहा अस्मर, मदन मनोभव मार अस्मर। फिर कह रहा है क्या है, मनमत, क्या है, मनमत। ये बहुत पूछता है, अभी मैं सर्किल कर रहा हूं। ठीक है, मनमत। फिर कह रहा कंदर्प, क्या पूछता है, कंदर्प भी पूछता है। और क्या पूछता है, तो कह रहा है कंदर्प। फिर कह रहा है अनंग, क्या कह रहा है, अनंग भी पूछता। कह रहा अनंग या रतिपत, क्या होता है, रतिपति। और क्या पूछता, मनोज। हाँ देखिए मनोज भी पूछता है। ठीक है, किसके पर्यायवाची में, कामदेव के पर्यायवाची में पूछता मनोज। और क्या है, तो कह रहा केतन, यहाँ मैं लिख दूं केतन। फिर और क्या पूछता है, मकर ध्वज, क्या पूछता है, मकर ध्वज। अब किसी से पूछिए कि कामदेव का पर्यायवाची मकर ध्वज, तो नहीं बता पाएगा। और क्या होता है, पुष्पधन्वा, क्या होता है, इस तरह से कह रहा पुष्पधन्वा। किसी से पूछिए, देखिए नहीं बता पाएगा, क्या है, पुष्पधन्वा। तो कह रहा कामदेव के पर्यायवाची में कह रहा मदन है, फिर मार मनोभव हो गया, अस्मर, मम्मत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या है, मनोज। ठीक है, फिर क्या है, मनोज के जैसे कंदर्प भी है। फिर कह रहा अनंग भी है। फिर मनोज हो गया, फिर मकर ध्वज और केतन। यानी आपको मैं बता दूं, अगर कामदेव का पर्यायवाची पूछेगा तो जो मैं ये लिखा हूं इसी से आएगा। जैसे कामदेव में मदन, मनोभव, मार हो गया, असमर, मम्मत। फिर कह रहा कंदर्प, अनंग, फिर कह मकर ध्वज और केतन। ये रतिपति और ये तो आप जानते हैं, लेकिन मनोज, मार, असमर और मदन, मकर ध्वज, केतन ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची में,
तो कामदेव की पर्यायवाची में ये पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, इसीलिए मैं इसको सर्किल करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक बेटा, इसी तरह से मैं कह दूँ किसका, तो गणेश जी का। किसकी, तो गणेश जी के पर्यायवाची में देखिए क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं कह दूँ हेरम्ब, क्या आता है, गणेश जी को क्या कहते हैं, हेरम्ब, हेरम्ब। फिर मैं कह दूँ क्या है, तो क्या कहते हैं, द्वयमातुर, क्या कहते हैं, द्वयमातुर, द्वयमातुर। ऐसे मैं कह दूं क्या है, हेरम्ब है, द्वयमातुर। इनको और क्या कहते हैं, गिरिजानंदन। हाँ बहुत अच्छा, क्या है, गिरिजानंदन। अब देखिए गिरिजानंदन किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। और क्या कहते हैं, गौरी सुत। हाँ गौरी सुत, क्या कहते हैं, गौरी सुत, गौरी सुत। और क्या कहते हैं, गजानन, गजानन में समास पूछता नहीं, इसीलिए गणेश जी अर्थात गणेश जी, तो गजानन हो गया। और क्या है, विघ्न विनायक। हाँ बहुत अच्छा, क्या होता है, विघ्न विनायक, विघ्न विनायक किसका है, तो गणेश जी का पर्यायवाची है विघ्न विनायक। और क्या है, तो मैं कह दूं क्या है, महाकाय। हाँ फिर क्या है, महाकाय, महाकाय है। फिर मैं कह दूं क्या है, तो भवानी नंदन, क्या है, भवानी नंदन है। फिर और क्या है, तो रतिपति। और क्या है, क्या है, गणाधि विनायक, गणाधि है, गणाधि, क्या है, गणाधि। किसकी पर्यायवाची है, तो कह रहा गणेश जी की। गणेश जी की क्या पर्यायवाची है, तो कह रहा है हेरम्ब, हेरम्ब हो गया। द्वयमातुर, फिर कह रहा गिरिजानंदन, आप लोग जानते हैं। गौरी सुत आप लोग जानते हैं, गौरी सुत। गजानन, देखिए गजानन। विघ्न विनायक, या विनायक कहेंगे तब भी हो जाएगा और विघ्न विनायक कहेंगे तब भी होगा। फिर कह रहा महाकाय, भवानी नंदन, गणाधि। ये किसके पर्यायवाची है, तो गणेश जी का पर्यायवाची है। हेरम्ब, द्वयमातुर, गिरिजानंदन, गौरी सुत, गजानन, कह रहा विघ्न विनायक, और कह रहा महाकाय, भवानी नंदन, गणादि। किसकी पर्यायवाची है, तो कह रहा है गणेश जी की पर्यायवाची है। हमको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और लाइव टॉप एकेडमी पे आप ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप लोगों को परीक्षा में यहाँ से जो है नंबर ना मिले, अवश्य नंबर मिलेगा, ठीक है। और देखिए मैं कह दूँ क्या है, गंगा। एक शब्द मैं लिख दूँ क्या है, गंगा, गंगा का पर्यायवाची, ठीक है। गंगा का तो क्या होगा, गंगा का हो रहा है क्या है, जाह्नवी। सबसे पहले जानिए जाह्नवी, जाह्नवी होता। गंगा का पहली पर्यायवाची क्या है, जाह्नवी। फिर क्या है, त्रिपथगा, क्या है, त्रिपथगा। तो कह रहा त्रिपथगा, त्रिपथगा हो गया। फिर मैं कह दूं तो एक शब्द क्या होता है, कह रहा जाह्नवी, त्रिपथगा। और मैं कह दूं सूरध्वनि, क्या होता है, सूरध्वनि, सूरध्वनि। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, सूरध्वनि भी होता है। और क्या होता है, मंदाकिनी, अलकनंदा। इसको मैं कह दूं क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। एक गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी है। अलकनंदा, अलकनंदा, कह रहा अलकनंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा। और क्या है, देवापगा, क्या है, देवापगा, क्या है, देवापगा, देवापगा। तो कह रहा है देखिए क्या है, जाह्नवी, कह रहा है त्रिपथगा, सब इंपॉर्टेंट, मंदाकिनी भी, अलकनंदा, सूरध्वनि, देवापगा, यानी सब वेरी इंपॉर्टेंट है गंगा के पर्यायवाची में। अगर गंगा का पर्यायवाची आएगा तो यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह कह रहा है जमुना का पर्यायवाची। देखिए जमुना, गंगा का लगे हाथ देख लीजिए, जमुना का पर्यायवाची। तो इन सबसे पहले क्या पूछता है इनका, तो कह रहा है अर्कजा, अर्कजा। जमुना के पर्यायवाची में अर्कजा, वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर क्या है तो कह रहा है रवि तनया, रवि तनया, रवि तनया, रवि तनया किसका है, जमुना का पर्यायवाची। और कह रहा है सूर्य सुता, क्या है, सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य सुता किसका है तो कह रहा है यमुना का पर्यायवाची। और क्या है कालिंदी, कालिंदी क्या है, कालिंदी, कालिंदी कूले कदम्ब की डारन, तो कालिंदी है किसकी पर्यायवाची, जमुना की, कालिंदी कूले कदम्ब की डारन है न, तो कालिंदी भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है रवि तनया सूर्य सुता, यहीं से आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है तरड़िजा और कृष्णा, तरड़िजा, तरड़िजा और कह रहा है कृष्णा, कृष्णा भी किसका पर्यायवाची है तो कृष्णा हमारा जमुना का पर्यायवाची है, कौन, कृष्णा। और अगर आप लाइव टॉप एकेडमी पे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। और बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारे चैनल को क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप उसे पढ़ें, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आप इंतज़ार करें थोड़ा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। और आज के लिए बस इतना, जय हिंद, ठीक है।